नमस्कार दोस्तों, आप सबको वंदे मातरम। तो हमने देखा जनजाति विभाग की भी सूचियां जारी हो गई है और दोनों का एनालिसिस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो वेटिंग क्लियर होनी थी, हमने कहा वेटिंग पूरी क्लियर होगी। खास करके हम वर्ग 1 की बात करें तो वेटिंग लगभग पूरी किन्हीं सब्जेक्ट की तो पूरी क्लियर हो चुकी है। कुछ में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, बाकी सभी की पूरी हो गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप रोस्टर का निरीक्षण करेंगे तो जिस हिसाब से रोस्टर जारी किया गया था उस हिसाब से सीटों का आवंटन नहीं हो पाया है। अभी भी सीट खाली है, कहने का मतलब ये है। और बिल्कुल किनारे पे लोग जा करके अटके हुए हैं, तो उनकी जो स्थिति है आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि रोस्टर के हिसाब से भी पद जारी नहीं हो पाए हैं। लेकिन थर्ड काउंसलिंग एकमात्र रास्ता है। थर्ड काउंसलिंग के अलावा मार्कअप राउंड भी इसका एक रास्ता है कि तुरंत मार्कअप राउंड करके उन अभ्यर्थियों को तुरंत जिन विषयों की सीटें बची है उन्हें तुरंत नियुक्तियां प्रदान की जाए। दूसरी चीज़, ईडब्ल्यूएस के लिए लगातार संघर्ष हो रहा है। कुछ लोग नाराज हो रहे थे कि सर आप केवल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। वो लोग इसमें के हैं कि बस केवल थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं और अपनी ज्ञान बघारने लगते हैं। उनसे निवेदन है कि कृपया वीडियो पूरा देखा करें। हमने हर बार ईडब्ल्यूएस, उपेक्षित विषयों में पदवृद्धि, वर्ग 1, 2 के सभी उपेक्षित विषयों की बात की है, अतिथियों की बात की, सभी की, लेकिन वो देखते नहीं है और कुछ भी भड़ास निकालते हैं अपनी कमेंट्स के माध्यम से। हालांकि ऐसे लोगों से कुछ भला नहीं होने वाला है, वो उनका नहीं कर पाएंगे, हमारा भी नहीं कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए लगातार एक टीम संघर्ष कर रही है और न केवल ईडब्ल्यूएस के लिए, वो लोग भी पदवृद्धि की भी बात कर रहे हैं जो ईडब्ल्यूएस मांगने जा रहे हैं। वो लोग वर्ग 3 में 51,000 पद की भी मांग कर रहे हैं। मेरा आज का जो वीडियो है ये आप लोगों से एक विशेष विनम्र अनुरोध के लिए है कि हमारा जो चैनल है, मेरा चैनल है या अतुल सर का चैनल है, जिनका भी चैनल है, वो एक सूचना प्रदान करने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन कुछ लोग बस सूचना देख करके घर आराम से जम जाते हैं कि चलो चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। इन सूचनाओं के अलावा भी संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। कल मेरी उदय सिंह जी से बात हुई कि हम ईडब्ल्यूएस के लिए गए, बहुत कम लोग हमारे साथ, 10, 12, 15 लोग रह गए। तो ऐसे संख्या बल में हम किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सीएम से उन्होंने डायरेक्ट मुलाकात भी की, ज्ञापन भी दिया, लेकिन एक संख्या बल उन लोगों के लिए जरूरी है। न केवल ईडब्ल्यूएस, वर्ग 3 में 51,000 पद की मांग वाले लोग, वर्ग 1 और 2 में पदवृद्धि वाले, तृतीय काउंसलिंग वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, सभी लोगों को हमारी उस जमीनी स्तर की टीम को एक बार फिर से मजबूत बनाने ही पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि उदय सिंह जी और उनकी टीम सभी विषयों को लेकर के, ना केवल ईडब्ल्यूएस को, आप लोग उनके साथ जाएं। 11 तारीख सोमवार से वो लोग वापस भोपाल में जाने वाले हैं और लगातार सोमवार से गुरुवार तक उनका भोपाल का कार्यक्रम निर्धारित है। तो उसमें हम सब लोगों को किसी भी काम के लिए 3 प्रकार से सहयोग की अपेक्षा होती है, तन से, मन से, धन से। हमारे चैनल ने कभी किसी से धन नहीं मांगा, ना किसी ने हमको दिया, ना हमने किसी से आर्थिक सहयोग मांगा। जितनी हमसे बन पड़ती है इतनी मेहनत हम करते हैं, मदद हम करते हैं। हमने किसी से कभी पैसे की मांग नहीं की। तो मैंने कहा तन से, मन से और धन का तीसरा स्थान है। जब हम तन और मन से नहीं कर पाते हैं तो वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि धन के माध्यम से हम मदद करें। कोई आपसे धन हमारे चैनल के माध्यम से नहीं मांग रहा है, ना किसी ने हमको दिया है। हमारे जो समय है कीमती, मैं भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी हूँ, मैं भी दूसरे के यहाँ काम करने जाता हूँ, लेकिन उसमें से समय मिलता है और जितनी कोशिश हम कर सकते हैं सूचनाओं के आदान प्रदान की। लेकिन ज़मीनी स्तर की टीम को अब आपकी आवश्यकता है, तो सबसे पहले तन से और पूरे मनोयोग से, मन से आप लोग उनके साथ जुड़ें। मैं नंबर जारी करूँगा आज के इस वीडियो में, आपको नंबर शो होंगे उदय सिंह जी के, आप उनसे संपर्क करेंगे और उनका साथ दें। अधिक से अधिक संख्या में, एक संख्या बल अगर बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर जाएगा तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उसका प्रभाव भी पड़ेगा। केवल चैनलों को सूचनाओं के आधार पर हम घर ठंडे होकर के बैठ जाते हैं, चलो कुछ कर रहा है, वो सर ये कर रहे हैं, ये सर वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी वर्तमान समय में अब आपको निकलना पड़ेगा घर से। इसीलिए मैंने कहा तन, मन और धन से आपको आवश्यकता पड़ी तो, हमने कभी नहीं मांगा है, ना मांगेंगे, लेकिन तन और मन से हम सहयोग कर सकते हैं। भोपाल में उन लोगों के साथ जाकर के एक संख्या बल के रूप में सहभागिता करके हमारे इस ज़मीनी स्तर की टीम को अब और भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जिसमें संख्या बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। उदय सिंह जी को अभी आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। मैंने कल उनसे बात की, 2 जो बहुत नज़दीक के जो नेता है जो वहाँ ये काम देखते हैं ईडब्ल्यूएस के भी, और उनकी एक बैठक हो सके, इसलिए मैंने 2 लोगों के नंबर उनको प्रोवाइड किए हैं और हो सकता है उन्होंने संपर्क भी किया होगा और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है
कि सभी को एक जगह आना होगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर दोगे तो पदवृद्धि वालों को बुरा लगेगा, पदवृद्धि की बात कर देंगे तो ओबीसी वाले नाराज, ओबीसी की बात करेंगे तो कहते हैं वर्ग 3 की बात नहीं की, सामाजिक विज्ञान वाले बोल देंगे कि हमारी नहीं की। सभी को, ईडब्ल्यूएस वाले भी, पदवृद्धि वाले भी, वर्ग 3 में 51,000 पदों की मांग वाले भी, नए अभ्यर्थियों भी, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। वर्ग 3 वाले अलग जा रहे हैं, वर्ग 2 वाले अलग जा रहे हैं, थर्ड काउंसलिंग वाले अलग जा रहे हैं, पदवृद्धि वाले अलग जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले अलग जा रहे हैं। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म को एक जगह पर लाने की आवश्यकता है। सभी साथी मिलजुल कर, हम 3 ज्ञापन एक साथ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि एक बार में हम एक ही ज्ञापन देंगे, लेकिन उसमें संख्या बल, हम सब लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो एक बड़ा संख्या बल हो जाएगा और संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो चैनलों को केवल सूचनाओं तक सीमित रहने दें, चैनलों की सूचनाओं को देख करके घर ना बैठें, जमीनी स्तर की टीम को मजबूत बनाएं। जरूरत पड़ी तो 11 तारीख के बाद मैं भी आप सबके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं भी तन मन धन से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, न केवल चैनल के माध्यम से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनने को तैयार हूँ। तो आप लोग समझें इस चीज़ को और थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी ज़मीनी स्तर की टीम पर। धन्यवाद।